बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 10th। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम करेंगे चैप्टर नंबर 1 मैथ एक्सरसाइज 1.1 का 1 to 8 क्वेश्चंस। जैसा कि आपको पता है कि इस यूनिट का जो नेम है वो है कॉम्प्लेक्स नंबर। तो एक्सरसाइज करने से पहले हम समझ लेते हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर्स क्या हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर्स आर नंबर्स दैट हैव बोथ अ रियल एंड एन इमेजिनरी पार्ट। They are written in the form x plus iota y, where x and y are real numbers, where and iota is the imaginary unit defined by iota square is equal to -1। कॉम्प्लेक्स नंबर्स हमारे पास वो नंबर्स होते हैं जिसमें रियल एंड इमेजनरी दोनों पार्ट होते हैं और ये किस शक्ल में लिखे जाते हैं, x प्लस अयोटा वाई की शक्ल में लिखे जाते हैं। x एंड y यहाँ पे a b भी यूज़ हो सकता है। ये रियल नंबर्स हैं और अयोटा जो है वो हमारे पास इमेजनरी यूनिट है। अब ये इमेजनरी यूनिट कैसे है और ये कैसे आया है। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास एक इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल्स टू 0। अब जब यहाँ पे ये +1 है तो वहाँ जाके दूसरी साइड पे ये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। फिर हम इसका क्या ले लेंगे, स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट जब लेंगे तो ये जो स्क्वायर है ये कैंसिल आउट होके हमारे पास इस तरह से आ जाएगा। अब ये जो नेगेटिव वैल्यूज़ हैं इनका सलूशन पॉसिबल नहीं था। कॉम्प्लेक्स नंबर्स की वजह से इनके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, अपनी नेगेटिव वैल्यूज़ का भी सलूशन ले सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल किस तरह से, जैसे कि हमारे पास एक क्वेश्चन है -9 या लेट्स सपोज माइनस नेगेटिव के साथ कोई भी क्वेश्चन है। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, इसको -1 √9। अब ये जो √-1 है इसको इन्होंने नाम दे दिया है अयोटा का। ये जो हम लिखते हैं ना IOTA, तो ये आई जो है ये क्या है, ये -1 के इक्वल है। तो यहाँ पे जो है इसकी जगह हम क्या लगा सकते हैं, अयोटा लगा सकते हैं। √9 किसका स्क्वायर रूट है, 3 का। तो हमारे पास इस तरह से सलूशन जो है वो पॉसिबल हो गया। तो जब ये अयोटा √-1 है तो जब हम इसका लेंगे स्क्वायर, तो जब ये अंडर रूट के ऊपर इस तरह से स्क्वायर आ जाएगा, स्क्वायर और रूट कैंसिल हो जाएंगे तो अयोटा स्क्वायर की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, -1 के। यानी कि ये जो है हमने एक्सरसाइज के अंदर अयोटा स्क्वायर -1 को यूज़ करना है। ठीक हो गया। एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 है अयोटा 5। अब हमने अपनी क्वेश्चंस को इस तरह से ब्रेकआउट करना है कि उसके साथ इवन पावर्स आनी चाहिए ताकि हम उसको सिंप्लीफाई करके अपनी इस तरह से अपना सलूशन जो है वो ले आएँ। अब ये अयोटा 5 है, इससे पहले देखिए कौन सी इवन पावर हमारे पास आती है, अयोटा 4 आती है। बड़ी तो हम ले नहीं सकते, छोटी लेंगे। 5 से पहले आती है हमारे पास अयोटा 4। अब इस तरह से हम इसको ब्रेक कर लेंगे। और किस में ब्रेक करना है, हमने इवन में ब्रेक करना है। इवन हमारे पास होते हैं 2, 4, 6, 8 इस तरह से। ठीक। अब ये जो अयोटा 4 है इसको हम क्या कह देंगे, अयोटा 2 × 2 और यहाँ पे आ जाएगा अयोटा। जैसे हमने पढ़ा है कि अयोटा स्क्वायर जो है वो किसके बराबर होता है, -1 के। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, -1 आ जाएगा। और जो पावर जिसकी पावर इवन होती है वो माइनस अंदर से ख़त्म हो जाता है। तो यहाँ पे सिर्फ क्या आ जाएगा, 1 और यहाँ पे अयोटा। और 1 मल्टीप्लाई बाई ये डॉट मल्टीप्लाई के लिए और 1 अयोटा इंटू अयोटा। अयोटा 5 हमारे पास था, अयोटा 4 और अयोटा में इसको ब्रेक कर दिया है। इवन पावर में हमने इसको ब्रेक करना है। 2 मल्टीप्लाई बाई 2, तो 2 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो वो 4 आ गया। अब यहाँ पे ये जो अयोटा स्क्वायर है ये हमारे पास किसके बराबर था, -1 के। तो अयोटा स्क्वायर की जगह हमने लगा दिया -1 और -1 का जो स्क्वायर है ये क्या हो जाएगा, जैसे -1 मल्टीप्लाई बाई -1, माइनस माइनस दोनों क्या हो जाएंगे, +1। तो यहाँ पे हमारे पास +1 आ गया। 1 मल्टीप्लाई हो जाएगा अयोटा के साथ तो 1 टाइम अयोटा ये आ जाएगा यहाँ पे अयोटा। यहाँ पे आपका फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसका सेकंड पार्ट है अयोटा 16। अयोटा 16 अब खुद इवन पावर है, इसको ब्रेक करने की ज़रूरत नहीं है। हम इसको कैसे लिखेंगे, अयोटा 2 मल्टीप्लाई बाई 8। इस तरीके से अयोटा 2 मल्टीप्लाई बाई 8 16। अयोटा स्क्वायर हमारे पास किसके इक्वल होता है, -1 के। और मैंने पहले बताया है कि जिसकी पावर इवन नंबर हो अंदर वाला माइनस जो है वो प्लस हो जाता है, क्योंकि -1 मल्टीप्लाई करते जाएँ तो वो हमारे पास +1 हो जाएगा। तो इस तरीके से जब ये +1 हो जाएगा तो यहाँ पे आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा थर्ड पार्ट है माइनस अयोटा और उसकी पावर है -19। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको पॉजिटिव करेंगे। इसको पॉजिटिव करने के लिए हमारे पास
इसके नीचे कुछ नहीं है, जिसके नीचे कुछ नहीं होता हम क्या लगा लेते होते हैं 1। अब ये इसके नीचे 1 है, अब हम क्या करेंगे, इसको इस तरह से उल्टा देंगे, नीचे ले आएंगे तो इसकी पावर क्या हो जाएगी -19 से +19। फर्स्ट ये करने के बाद आपने नेक्स्ट क्या करना है कि ये जो 19 है ये इस तरह से -1 के ऊपर भी -1 मल्टीप्लाई बाय अयोटा इस तरह से कर लेंगे, अयोटा को अलग और ये -1 और दरमियान में मल्टीप्लाई। नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, ये जो -1 है इसके ऊपर भी 19 आ जाएगा और अयोटा के ऊपर भी 19 आ जाएगा। अब जिसकी पावर इवन है वो तो माइनस पॉजिटिव हो जाता है, लेकिन जिसकी पावर ऑड है वो इस तरीके से माइनस उसके साथ ही रहेगा। साथ में हमारे पास है अयोटा 19 को इस तरह से एक इवन और इवन में ब्रेक कर देंगे, इवन में ब्रेक करेंगे तो अयोटा 18 और एक अयोटा। अब अयोटा जो 18 है वो किस तरह से हो जाएगा -1, ये इस तरह से हमारे साथ चलता रहेगा, मल्टीप्लाई बाय अयोटा 2 मल्टीप्लाई बाय 9, 2 मल्टीप्लाई बाय 9 हमारे पास 18, अयोटा ये वाला 7 आ गया। इस तरीके से -1 मल्टीप्लाई बाय, हम लोग बार बार ये टर्म यूज़ कर रहे हैं, अयोटा स्केयर -1 के बराबर होता है, यहाँ पे आ जाएगा -1 और यहाँ पे आ जाएगा 19 और ये अयोटा इस तरह से साथ चलता जाएगा। नेक्स्ट क्या करेंगे 1 और ये -1 जिसकी पावर ऑड होती है वो वाला माइनस एज इट इज़ रहता है और यहाँ पे आ गया अयोटा। अब क्या करेंगे, ये माइनस और ये माइनस मिलके हो जाएंगे प्लस, तो यहाँ पे सिर्फ क्या रह जाएगा 1 इंटू अयोटा और 1 इंटू अयोटा हमारे पास आ जाएगा अयोटा। क्लास 9th में आपने पढ़ा था कि यहाँ वाली जो वैल्यू है उसको किस तरह से रैशनलाइज किया था, 1 बाई अयोटा है तो इसको अयोटा से मल्टीप्लाई भी कर देंगे, अयोटा से ही डिवाइड भी कर देंगे। अब क्या करेंगे 1 इंटू अयोटा, अयोटा ही आ जाएगा और ये अयोटा किसके बराबर हो जाएगा, अयोटा मल्टीप्लाई बाय अयोटा, अयोटा डिवाइडेड बाय अयोटा स्केयर, और अयोटा स्केयर हमारे पास किसके बराबर होता है, बार बार हम ये टर्म यूज़ कर रहे हैं -1 के, इस तरह से आ जाएगा -1, ये माइनस इस तरह से शिफ्ट हो जाएगा तो आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा माइनस अयोटा। सबसे पहले आपने क्या करना है, ये जो -19 है इसको +19 करना है। किस तरीके से +19 करना है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा जो फोर्थ पार्ट है वो है 27 अयोटा -26। अब ये जो पावर है -26, हमने इसको सबसे पहले क्या करना है, पॉजिटिव बनाना है। पॉजिटिव बनाने के लिए हम क्या करेंगे 27 और ये जो अयोटा, सिर्फ अयोटा के ऊपर -26 है तो क्या करेंगे अयोटा इधर ऐसे आके +26 ऐसे हो जाएगा। अब क्या करेंगे, ये जो अयोटा 26 है इसको, ये पहले से इवन में है, इसको ब्रेक करने की ज़रूरत नहीं है, हम क्या लिख देंगे अयोटा स्केयर और यहाँ पे आ जाएगा 13, 2 मल्टीप्लाई बाय 13 26। अब अयोटा स्केयर बार बार हम लोग यूज़ कर रहे हैं, अयोटा स्केयर की वैल्यू हमारे पास क्या होती है -1 और इसके ऊपर इस तरह से पावर 13। अब जिसकी पावर ऑड है वो माइनस उसका वैसे ही रहेगा और 1 को मल्टीप्लाई बाय 13 करें तो वो 13 ही आता है, तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा, यहाँ पे -1 आ जाएगा और ये -1 जो है इस तरह से आंसर -27। सबसे पहले आपने क्या करना है, अयोटा -26 है, -26 को +26 बनाना है, उसको नीचे ले आना है, अयोटा वाली वैल्यू को 27 ऊपर रहेगा। ये जो अयोटा 26 है इसको ब्रेक कर लेना है। ब्रेक कैसे कर, अयोटा 26 जो है उसको क्या करेंगे 2 मल्टीप्लाई बाय 13 26 आ जाएगा। फिर यहाँ पे जो माइनस है इसकी पावर ऑड है तो ये माइनस रहेगा, 1 को 13 से मल्टीप्लाई करें तो वो 1 ही आ जाएगा। तो इस तरह से आंसर जो है वो हमारा -27 आ जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 1 का जो पार्ट 5 है वो है अयोटा 11 प्लस अयोटा 5। अब हम क्या करेंगे, इसको इस तरह से ब्रेक करेंगे कि इसके साथ कोई इवन पावर लगाएंगे। इवन पावर जो इसके 11 के नियरेस्ट होगी वो कौन सी है, अयोटा 10 प्लस 1 11। फिर इसी तरीके से अयोटा 5 तो अयोटा 4 इंटू अयोटा 4 प्लस 1 5। अब अयोटा 10 जो है वो किस तरह से लिख देंगे, अयोटा 2 मल्टीप्लाई बाय 5 प्लस अयोटा 4 2 मल्टीप्लाई बाय 2। इस तरीके से क्या आ जाएगा, अयोटा स्केयर हमारे पास किसके इक्वल होता है -1 के, और यहाँ पे आ गया अयोटा प्लस अयोटा स्केयर हमारे पास इक्वल हो गया -1 के और यहाँ पे आ गया अयोटा और इसकी पावर स्केयर। अब ये जो है
इसकी पावर ऑड है तो इसका मतलब है ये माइनस इसके साथ रहेगा, यहाँ पे आ जाएगा -1 इंटू अयोटा प्लस इसकी पावर क्या है इवन है तो इसका मतलब है इसका माइनस जो है वो ख़त्म हो जाएगा, -1 मल्टीप्लाई बाई -1 इज इक्वल्स टू 1, तो यहाँ पे आ जाएगा 1 इंटू अयोटा। जब क्या ये वाला -1 इस अयोटा के साथ मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस अयोटा, और ये वाला 1 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे आ जाएगा 1 अयोटा और यहाँ पे आ जाएगा -1। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 1 का जो पार्ट 5 है वो है अयोटा 11 प्लस अयोटा 5। अब हम क्या करेंगे, इसको इस तरह से ब्रेक करेंगे कि इसके साथ कोई इवन पावर लगाएंगे। इवन पावर जो इसके 11 के नियरेस्ट होगी वो कौन सी है, अयोटा 10 प्लस 1 11। फिर इसी तरीके से अयोटा 5 तो अयोटा 4 इंटू अयोटा 4 प्लस 1 5। अब अयोटा 10 जो है वो किस तरह से लिख देंगे, अयोटा 2 मल्टीप्लाई बाई 5 प्लस अयोटा 4 2 मल्टीप्लाई बाई 2। इस तरीके से क्या आ जाएगा, अयोटा स्क्वायर हमारे पास किसके इक्वल होता है -1 के, और यहाँ पे आ गया अयोटा प्लस अयोटा स्क्वायर हमारे पास इक्वल हो गया -1 के, और यहाँ पे आ गया अयोटा और इसकी पावर स्क्वायर। अब ये जो है इसकी पावर ऑड है तो इसका मतलब है ये माइनस इसके साथ रहेगा, यहाँ पे आ जाएगा -1 इंटू अयोटा प्लस इसकी पावर क्या है इवन है तो इसका मतलब है इसका माइनस जो है वो ख़त्म हो जाएगा, -1 मल्टीप्लाई बाई -1 इज इक्वल्स टू 1, तो यहाँ पे आ जाएगा 1 इंटू अयोटा। जब क्या ये वाला -1 ये वाला -1 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस अयोटा, और ये वाला 1 मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे आ जाएगा प्लस अयोटा। एक -1 अयोटा एक +1 अयोटा, तो आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा 0। सबसे पहले क्या करना है, इस 11 को इसके नियरेस्ट जो इवन पावर है उसके करीब इसको ब्रेक कर लेना है। यहाँ पे अयोटा 10 इसके करीब है और यहाँ पे अयोटा, और यहाँ पे इसके 4 है तो यहाँ पे अयोटा, तो 10 प्लस 1 11 बन जाते हैं, 4 प्लस 1 5 बन जाते हैं। अयोटा 10 क्या आ जाएगा, 2 मल्टीप्लाई बाई 5 10, 2 मल्टीप्लाई बाई 2 4, और यहाँ पे जो अयोटा स्क्वायर है बार बार हम यूज़ कर रहे हैं वो किसके इक्वल होता है -1 के, अयोटा स्क्वायर -1 के। ये अयोटा ऐसे ही आ जाएगा, ये भी ऐसे ही आ जाएगा। जिसकी पावर ऑड होती है उसका जो नेगेटिव साइन है वो ऐसे ही रहता है, जिसकी पावर इवन होती है उसका नेगेटिव साइन ख़त्म हो जाता है। यहाँ पे अयोटा -1 मल्टीप्लाई बाई अयोटा माइनस अयोटा, और यहाँ पे 1 मल्टीप्लाई बाई अयोटा अयोटा, एक पॉजिटिव 1 एक नेगेटिव -1 अयोटा और एक पॉजिटिव 1 अयोटा, दोनों ख़त्म होकर क्या आंसर आ जाएगा 0। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्वेश्चन नंबर 1 का 6 पार्ट है, अयोटा 4 प्लस अयोटा 3 प्लस अयोटा स्क्वायर प्लस अयोटा। अयोटा 4 को हम कैसे लिख लेंगे, 2 मल्टीप्लाई बाई 2, 2 मल्टीप्लाई बाई 2 हमारे पास 4। अयोटा क्यूब जो है वो क्या आ जाएगा, अयोटा स्क्वायर इंटू अयोटा, इसको हम ब्रेक कर लेंगे। अयोटा स्क्वायर की जगह हम क्या लगा देंगे -1, और यहाँ पे आ जाएगा प्लस अयोटा, और बाहर अभी स्क्वायर चल रहा है। ये जो अयोटा स्क्वायर है इसके ऊपर अयोटा स्क्वायर की जगह हम क्या लगा देंगे -1, इस अयोटा स्क्वायर की जगह भी हम क्या लगा देंगे -1, ये -1 ऐसे ही आ जाएगा, और ये जो अयोटा है ऐसे ही आके बाहर क्या आ जाएगा स्क्वायर। अब जिसकी पावर इवन होती है उसका नेगेटिव ख़त्म होके यहाँ पे क्या आ जाएगा 1, और प्लस माइनस अयोटा प्लस -1, और यहाँ पे भी क्या आ जाएगा प्लस अयोटा, और बाहर आ जाएगा स्क्वायर। जिसकी पावर इवन होती है उसका माइनस ख़त्म हो जाता है, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 1, यहाँ पे प्लस माइनस 1 इंटू अयोटा अयोटा, प्लस माइनस यहाँ पे आ जाएगा 1, और यहाँ पे आ जाएगा प्लस अयोटा। ये 1 और ये 1 भी ख़त्म हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, अयोटा अयोटा से कैंसिल हो जाएगा, पीछे आंसर आ जाएगा 0, और ऊपर स्क्वायर। 0 का स्क्वायर भी आंसर में क्या आ जाता है 0, तो ये इसका 6 पार्ट का आंसर। 7 बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 7 पार्ट है हमारे पास, अयोटा 8 डिवाइडेड बाय अयोटा की पावर 5 और बाय पावर है -5। हमने सबसे पहले क्या करना है, इसको पॉजिटिव करना है। इसको पॉजिटिव करने का यही तरीका है कि हम ये अयोटा 5 की पावर ऊपर और नीचे आ जाएगी अयोटा 8, अंदर वाली वैल्यूज़ को उल्टाने से ये पावर क्या हो जाएगी पॉजिटिव हो जाएगी। अब इसके बाद क्या करेंगे कि ये जो बेसिस सेम है तो पावर्स इनकी आपस में क्या हो जाएंगी माइनस हो जाएंगी, क्योंकि ये डिवाइड हो रहा है। जब बेसिस सेम हो और पावर्स आपस में मल्टीप्लाई हो तो पावर्स ऐड होती हैं। यहाँ पे ये बेस सेम है, डिवाइड हो रहा है, तो इसका मतलब है इसकी पावर्स क्या हो जाएंगी माइनस हो जाएंगी। अयोटा 8
माइनस अयोटा 5। इस तरीके से ऊपर पावर 5 आ जाएगी। यहाँ पे क्या हो जाएगा, अयोटा 8 में से 5 गए 3 और यहाँ पे आ गया 5 और 3 मल्टीप्लाई बाय 5 हमारे पास क्या आ जाएगा, अयोटा 15। अयोटा 15 को जब हम ब्रेक करेंगे नियरेस्ट पावर के करीब तो अयोटा 14 और इंटू अयोटा 14 जो है फिर क्या हो जाएगा, अयोटा 14 को हम करेंगे अयोटा स्केयर 2 मल्टीप्लाई बाय 7 14 और यहाँ पे क्या आ जाएगा अयोटा। अब अयोटा स्केयर किसके बराबर होता है, -1 के। यहाँ पे पावर 7 आ गई और 7 आ गया अयोटा। अब जिसकी पावर हमारे पास हमें पता है कि ऑड हो तो उसका नेगेटिव साइन जो है वो वैसे ही रहेगा। यहाँ पे -1 इंटू अयोटा तो आ जाएगा 1 इंटू माइनस अयोटा। हमने इधर डिनोमिनेटर में अयोटा को नहीं रखना, इसको हम क्या करेंगे, रैशनलाइज कर लेंगे। किस तरह से कर लेंगे, ये माइनस ऐसे ही यहाँ पे अयोटा मल्टीप्लाई बाय अयोटा डिवाइडेड बाय अयोटा। अब क्या होगा, 1 मल्टीप्लाई बाय अयोटा, ये -1 ऐसे ही रहेगा, अयोटा मल्टीप्लाई बाय अयोटा। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, अयोटा स्केयर बन जाएगा। यहाँ पे अयोटा आ जाएगा और -1 इंटू अयोटा का स्केयर। तो ये जो अयोटा का स्केयर है ये क्या हो जाएगा, 1 अयोटा डिवाइडेड बाय -1। अयोटा स्केयर किसके बराबर होता है, -1 के। तो माइनस माइनस हमारे पास क्या हो जाएगा, प्लस। तो इस तरह से यहाँ पे ऊपर अयोटा है तो आंसर आ जाएगा अयोटा। सबसे पहले आपने क्या करना है, ये अयोटा की पावर 8 अयोटा की पावर 5 और यहाँ पे बाय क्या है, -5 है। इसको हम क्या करेंगे, पॉजिटिव बनाने के लिए इनको आपस में उल्टा देंगे, अयोटा 5 ऊपर अयोटा 8 नीचे। फिर क्या होगा, 1 बाय ये जो अयोटा 5 है ये 8 - 5 हो जाएगा। इनकी बेसिस सेम है, डिवाइड हो रही हैं तो पावर्स आपस में क्या हो जाएंगी, माइनस हो जाएंगी। 8 - 5, 8 में से 5 के 3 इंटू 5 ये वाली पावर मल्टीप्लाई हो जाएगी तो 15 को अब हमने ब्रेक कर लेना है इवन में। नियरेस्ट इवन पावर 14 है, अयोटा 14 इंटू अयोटा। अयोटा 14 को क्या करेंगे, 2 मल्टीप्लाई बाय 7 कर देंगे और अयोटा स्केयर किसके बराबर होता है, -1 के। जिसकी पावर क्या होती है हमारे पास, ऑड होती है, उसका नेगेटिव साइन एज इट इज़ रहता है। यहाँ पे -1 आ जाएगा, -1 इंटू अयोटा माइनस अयोटा। तो यहाँ पे जो डिनोमिनेटर है अयोटा, इसको डिनोमिनेटर में अयोटा को नहीं रखना, इसके लिए हम क्या करेंगे, इसको रैशनलाइज कर लेंगे, अयोटा से ही मल्टीप्लाई करेंगे, अयोटा से ही डिवाइड करेंगे। 1 मल्टीप्लाई बाय अयोटा और ये -1 इधर ऐसे रख देंगे अलग से, अयोटा मल्टीप्लाई बाय अयोटा हो जाएगा। अयोटा मल्टीप्लाई बाय अयोटा किसके बराबर होगा, अयोटा स्केयर के। तो यहाँ पे जो 1 मल्टीप्लाई बाय अयोटा है वो ऐसे ही चलता जाएगा, ये अयोटा और 1 ये जो अयोटा स्केयर है इसकी जगह क्या लगा देंगे, -1 1 क्या हो जाएगा, +1 और ऊपर अयोटा है तो अयोटा, ये इसका आंसर आ जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 1 का 8 पार्ट है। अयोटा 13 मल्टीप्लाई बाय अयोटा 29 इस तरह से मल्टीप्लाई हो रहा हो तो ये जो अयोटा है, अयोटा 13 मल्टीप्लाई बाय अयोटा 29, तो ये पावर्स आपस में हम क्या कर सकते हैं, इनको प्लस कर सकते हैं 29 और 13 को। तो अयोटा 29 और 13 को प्लस करें तो आंसर आता है 42। अब 42 को हमने किस तरह से लिख देना है, 2 और 21 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो आंसर आता है 42 और 42 को 2 पे डिवाइड भी करें तो उसका आंसर भी 21 ही आता है। अयोटा स्केयर हमारे पास बराबर होता है -1 के, तो यहाँ पे आ जाएगा -1 और इसकी पावर क्या है, ऑड नंबर है, तो इसका जो माइनस है नेगेटिव साइन है वो ऐसे ही रहेगा और इसका आंसर आ जाएगा -1। इस तरीके से ये सिंप्लीफाई हो जाएगा। पावर्स ऐड होंगी, पावर्स ऐड होने के बाद फिर आप उसको क्या करेंगे, 2 मल्टीप्लाई बाय 21 42 या 42 डिवाइडेड बाय 2 तो वो भी 21 ही आता है। अयोटा स्केयर हमारे पास -1 लगाएंगे, इसकी पावर 21 और नंबर है तो उसका आंसर क्या आ जाएगा,